Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 3, class 7th. English reader, class 7, chapter number 3, Blackwood House. एक स्टोरी है जिसमें जैसे नाटक होते हैं तो उसमें पार्ट दिखाए जाते हैं, सीन दिखाए जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में फंक्शन वगैरह करते होंगे तो सीन फर्स्ट में कुछ सीन दिखाई जाती है, फिर सीन सेकंड में कुछ, फिर सीन थर्ड में कुछ। उसी तरह ये 3 सीन में शायद है आप लोगों की स्टोरी जो नाटक है उसमें 3 सीन है। तो फर्स्ट सीन जो है सीन फर्स्ट, उसमें कैरेक्टर है मिस्टर कॉपर एंड स्टेट एजेंट, जो एक एजेंट हैं, मतलब जो घर वगैरह कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो घर बेचते हैं, ठीक, घर जो है जो बेचते हैं उन, ये मिस्टर कॉपर वही हैं और डॉक्टर नॉर्टन हैं, जो लोग कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीन फर्स्ट। द ऑफिस ऑफ एन स्टेट एजेंट इन ओवरवुड। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स। द टाइम इज़ अबाउट 10 o'clock in the morning. द ऑफिस ऑफ एन स्टेट एजेंट इन ओवरवुड। ओवरवुड में ये जो स्टेट एजेंट है मीन्स घर बेचने वाले जो हैं, इनकी ऑफिस में क्या हो रहा है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स। वहाँ की ऑफिस की जो दीवार है उस पर आप लोग देखते होंगे कि पोस्टर वगैरह लगे होते हैं कि ये यहाँ घर बिक रहा है। जैसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग, स्कूल वगैरह के बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, उसी तरह से उनकी ऑफिस के बाहर पे भी दुकानों और घरों के लिए जो बेचने का नोटिस बोर्ड, नोटिस पेज लगा हुआ था। द टाइम इज़ अबाउट 10 o'clock in the morning। और समय क्या हो रहा था, सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। मिस्टर कॉपर इज़ राइटिंग एट अ टेबल। मिस्टर कॉपर जो है वो टेबल पर लिख रहे थे, मीन्स कुछ लिख रहे थे। डॉक्टर नॉर्टन वॉक्स इन। वो डॉक्टर नॉर्टन जो है वो अंदर आते हैं। डॉक्टर नॉर्टन, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर कॉपर। जो डॉक्टर नॉर्टन हैं वो जानते नहीं हैं मिस्टर कॉपर को, तो उनसे गुड मॉर्निंग करते हैं ऑफिस में उनके आगे आके और पूछते हैं आर यू मिस्टर कॉपर, क्या आप मिस्टर कॉपर हैं। मिस्टर कॉपर स्टैंडिंग अप। मिस्टर कॉपर जो हैं वो खड़े होते हैं। आई एम, और बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। दे बोथ सिट। वे दोनों लोग क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब मिस्टर कॉपर जो हैं वो बोल रहे हैं डॉक्टर नॉर्टन से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर नॉर्टन, आई एम डॉक्टर नॉर्टन। डॉक्टर नॉर्टन अब बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर नॉर्टन हूँ। आई एम कमिंग टू लिव एंड वर्क इन ओवरवुड। मैं यहाँ रहने आया हूँ और ओवरवुड में काम करने आया हूँ। ओवरवुड आप लोग प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। एंड आई शैल नीड अ हाउस, और मुझे उसके लिए एक घर की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर कॉपर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं ठीक, मैं समझ रहा हूँ। यू आर रेडी टू बाय अ हाउस, क्या आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। आई सपोज, मतलब वो कह रहे हैं यू आर रेडी टू बाय अ हाउस, आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। आई सपोज, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि आप घर, जब आपको ये करना है, काम करना है, तो आप घर खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं, डॉक्टर नॉर्टन, यस इफ़ इट डजंट कॉस्ट टू मैच मच। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं हाँ, यदि जो इसका प्राइस होगा, कॉस्ट होगा घर का, वो बहुत ज़्यादा ना हो तो। मिस्टर कॉपर, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी मैटर जस्ट एट प्रेजेंट। आजकल, मतलब जैसे बोलते नहीं लोग कि आजकल ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है कि सस्ते घर मिल जाए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आजकल ये जैसे लैंड्स हैं, ज़मीन और घर वगैरह, ये सब बहुत महंगे हैं, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। उसी तरह से मिस्टर कॉपर भी बोल रहे हैं क्योंकि वो बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं। तो डॉक्टर नॉर्टन, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर। उनसे डॉक्टर नॉर्टन से कह रहे हैं कि आजकल ये कि बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में मिल जाए घर, ये बहुत कम होता है ऐसा, और बहुत सारे लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर, बहुत से लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। एंड देयर इज़ंट मच प्रॉपर्टी अवेलेबल, और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं अवेलेबल है, यहाँ बहुत ज़्यादा घर और या ज़मीन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। द प्राइजेज आर गोइंग अप एवरी वीक, और दिन प्रतिदिन, मतलब एवरी वीक मीन्स हर सप्ताह,
जो है इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, मतलब महंगा होता जा रहा है। पीपल कांट गेट हाउस, लोगों को घर नहीं मिल सकते हैं यहाँ, मतलब ऐसे अगर सस्ता दाम पे सस्ती चीज़ें, सस्ता घर आप यहाँ लेना चाहते हैं तो वह बहुत मुश्किल है। आई हैव टू लिव इन 2 रूम्स माई सेल्फ। डॉक्टर नॉर्टन कह रहे हैं आई हैव टू लिव इन 2 रूम्स माई सेल्फ, मुझे मेरे रहने के लिए 2 कमरे चाहिए। डॉक्टर नॉर्टन कैन यू गिव मी एन आइडिया ऑफ प्राइजेस, क्या आप, मतलब उनसे वो रेट पूछ रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, मूल्य पूछ रहे हैं कि क्या कुछ मूल्य का हमको आप बताएंगे कितना, लगभग कितने में मिल जाएगा। मिस्टर कॉपर दैट्स अ नाइस हाउस, यह एक बहुत अच्छा घर है। ही पॉइंट्स टू अ नोटिस ऑन द वॉल, वह वॉल पर, दीवार पर लगी एक नोटिस पर इशारा करते हुए बताते हैं कि यह एक बहुत अच्छा घर है, जिसमें जो नोटिस है उसमें एक घर बना हुआ है, उसको दिखा के वो बोलते हैं कि यह एक बहुत अच्छा घर है। द ओनर वॉन्ट्स $5500 फॉर इट, और जो इसका मालिक है वो $5500 जो है, इसके जो आप लोग ये देख रहे हैं, डॉलर नहीं सॉरी पाउंड्स है, ये ई के शेप का जो बना हुआ है ये पाउंड्स का सिंबल है। तो बोल रहे हैं द ओनर वॉन्ट्स 5500 फॉर इट, मतलब 5500 पाउंड वो चाहते हैं, जो ओनर हैं, इसके मालिक हैं जो। डॉक्टर नॉर्टन ओह दैट्स टू मच फॉर मी, अरे ये तो मेरे लिए बहुत अधिक है। इज़न्ट देयर एनीथिंग चीपर, क्या इसके अलावा और कोई सस्ता थोड़ा नहीं है। मिस्टर कॉपर कहते हैं हाउ मच आर यू रेडी टू पे, आप कितना देना चाहते हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आप कितने पैसे तक लेंगे, कितने पैसा दे के आपको घर चाहिए। डॉक्टर नॉर्टन वेल आई थॉट अबाउट 2000 परहैप्स अ लिटिल मोर, वो बोल रहे हैं कि मेरे विचार से लगभग 2000 पाउंड या फिर थोड़ा सा और उससे ज़्यादा। मिस्टर कॉपर यू वुड नॉट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हियर, आप इस मूल्य पर यहाँ पर घर नहीं पा सकते हैं, मीन्स आपको यहाँ पर इस मूल्य पे, इस दाम में यहाँ घर नहीं मिलेगा। नॉट द काइंड ऑफ हाउस फॉर अ डॉक्टर टू लिव इन, और ना तो जैसे कि एक डॉक्टर को लेना चाहिए घर, उस तरीके से यहाँ मिल पाएगा आपको, वो भी इतने कम रेट पे। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द अदर हाउसेज कॉस्ट मोर देन 6000 पाउंड्स, अन्यथा मतलब इन फैक्ट वास्तव में मोस्ट ऑफ अदर हाउसेज, इसके अलावा और जो अन्य घर हैं वो तो और इससे मतलब थोड़े महंगे हैं, वो तो 6000 पाउंड तक में मिलेंगे आपको। डॉक्टर नॉर्टन दैट्स फॉर टू मच, यह मेरे लिए बहुत अधिक है, मीन्स यह तो और अधिक है। बट आई मस्ट फाइंड समवेयर टू लिव, बट आई मस्ट फाइंड समवेयर टू लिव, लेकिन आई मस्ट फाइंड, मुझे पता लगाना होगा, समवेयर टू लिव, यहीं कहीं रहने के लिए। ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस, व्हाट्स दैट, वो जो नोटिस लगी हुई, कई सारी नोटिसेस वहाँ लगी हुई हैं, तो एक नोटिस पे इशारा करके बोलते हैं कि ही पॉइंट्स वन ऑफ द नोटिसेस, वो एक नोटिस की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं व्हाट्स दैट, यह क्या है, मीन्स इसका प्राइस क्या है, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। अब मिस्टर कॉपर कह रहे हैं, मिस्टर कॉपर दैट्स ब्लैकवुड हाउस, वो बता रहे हैं कि ये ब्लैकवुड हाउस है। बट यू डोंट वॉन्ट दैट ऑफ कोर्स, लेकिन आप इसे नहीं चाहते हो, मीन्स आप इसे नहीं लोगे वास्तव में, मीन्स उसके बारे में कुछ होगा, उस घर के बारे में, जो अभी आप लोग आगे जानेंगे। अब डॉक्टर नॉर्टन पूछ रहे हैं, डॉक्टर नॉर्टन व्हाई, क्यों, व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मामला है, मीन्स क्यों मैं इसे नहीं लूँगा। वेयर इज़ इट, या कहाँ है। मिस्टर कॉपर इन द मिडिल ऑफ द टाउन, मिस्टर कॉपर बता रहे हैं कि इन द मिडिल ऑफ द टाउन, कस्बे के बीच में है। डॉक्टर नॉर्टन वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, तब तो डॉक्टर नॉर्टन कह रहे हैं तो ठीक है, यह तो मेरे लिए और अच्छी बात है कि वो टाउन के एकदम बीच में है। अ डॉक्टर ऑट टू लिव इन द मिडिल ऑफ द टाउन, कोई भी जो डॉक्टर होगा वो तो टाउन, कस्बे के बीच में ही रहना चाहेगा। हाउ मच इज़ इट, मतलब यह कितने का है, अब वो पूछ रहे हैं यह कितने का है। मिस्टर कॉपर 1000 पाउंड्स, डॉक्टर नॉर्टन वो मतलब थोड़ा सा हिचकिचा के, थोड़ा सा दबे मन से बोल रहे हैं, मिस्टर कॉपर जो है बता रहे हैं 1000 पाउंड्स, लगभग 1000 पाउंड्स के। डॉक्टर नॉर्टन, अब डॉक्टर नॉर्टन इज़ दैट ऑल, सिर्फ इतना, मतलब केवल 1000 में। दैट्स नॉट मच, या ज़्यादा नहीं है। वाई इज़ द प्राइस सो लो, अब पूछ रहे हैं कि इसका दाम इतना कम क्यों है। डॉक्टर नॉर्टन पूछ रहे हैं कि इसका दाम इतना कम क्यों है। मिस्टर कॉपर it has not always been as low as that. Mr. Valley wanted 4000 at first, then the price fell to 3000
नाउ इट इज़ एट 1000 बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट। यह मतलब इतना सस्ता नहीं है जितना पहले, मतलब यह पहले से बहुत ज़्यादा अब सस्ता हो चुका है, पहले ये और महंगा था। अब बता रहे हैं क्यों, कि जो उसकी जो मालकिन हैं वो हैं मालिक जो हैं मिस्टर वैली हैं। तो अभी पता चलेगा आप लोगों को क्यों इसका दाम कैसे सस्ता हुआ और क्यों। मिस्टर वैली वांटेड 4000 पाउंड्स एट फर्स्ट। पहले तो मिस्टर वैली जो हैं उस घर के ओनर, वो 4000 पाउंड चाहते थे उस घर के लिए। देन द प्राइस फेल टू 3000 पाउंड, उसके बाद उसका प्राइस जो है 3000 पाउंड हो गया। नाउ इट इज़ एट 1000 पाउंड, और अब यह 1000 पाउंड केवल है। बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, लेकिन फिर भी इस घर को कोई नहीं लेना चाहता। डॉक्टर नॉर्टन, अब पूछ रहे हैं डॉक्टर नॉर्टन भाई क्यों। मिस्टर कॉपर, वेल द ट्रुथ इज़, मतलब वो सच बताने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो ये बात ना बताएं। मिस्टर कॉपर जो हैं वो डॉक्टर नॉर्टन को ये बात ना बताएं कि वो क्यों ये इस घर का जो प्राइस है वो क्यों इतना कम हो गया, फिर भी लोग इसको नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर नॉर्टन गो ऑन, डोंट यू वांट टू सेल द हाउस। अब डॉक्टर नॉर्टन जो हैं वो तो समझ गए हैं कि कुछ ये ऐसा है जो नहीं बताना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर नॉर्टन जो है गो ऑन, वो बोलते रहते हैं, बोल रहे हैं कि डोंट यू वांट टू सेल द हाउस, क्या आप घर को नहीं बेचना चाहते हैं, इस घर को नहीं बेचना चाहते हैं। इज़ इट इन अ वेरी बैड स्टेट, क्या यह बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरी स्थिति में है। मिस्टर कॉपर, ओह नो, अरे नहीं, इट इज़ इन गुड ऑर्डर, यह अच्छा है, मतलब अच्छे तरीके से है। बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट ब्लैकवुड हाउस, लेकिन इस ब्लैकवुड जो ब्लैकवुड हाउस है, इसके बारे में कुछ विचित्र कहानियाँ हैं। द ओनर वॉज अ वुमन, अब बता रहे हैं कि क्या विचित्र कहानी है। द ओनर वॉज अ वुमन, इस घर की जो ओनर थी, मालकिन थी, वह एक औरत थी जिनका नाम था मिस वॉर्ली। सी डाइड इन द हाउस 2 years ago, और वह इस घर में 2 साल पहले मर गई। सी वॉज नॉट अ हैप्पी वुमन बट सी लव्ड ब्लैकवुड हाउस। सी वॉज नॉट अ हैप्पी वुमन मीन्स वह बहुत खुश रहने वाली औरत नहीं थी, मीन्स बहुत क्रोधी प्रकृति की आप लोग कह सकते हैं, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बट सी लव्ड ब्लैकवुड हाउस, लेकिन वह अपने ब्लैकवुड हाउस से बहुत प्रेम करती थी। एंड पीपल से दैट सी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड होम, और लोगों का कहना है कि सी कम्स बैक इन द नाइट, कि वह रात में मर चुकी हैं फिर भी वह रात में यहाँ आती हैं। टू विजिट हर ओल्ड होम, अपने पुराने घर में वह रात में घूमने के लिए आती हैं। डॉक्टर नॉर्टन, व्हाट, डॉक्टर नॉर्टन जो है वो सरप्राइज होकर पूछ रहे हैं, व्हाट, क्या। 2 years आफ्टर हर डेथ मीन्स उनकी मृत्यु को 2 साल बीत चुके हैं और फिर भी वो हर रात में आती हैं। मिस्टर कॉपर, अब बोल रहे हैं मिस्टर कॉपर, यस, हाँ, सी ऑलवेज वोर अ वाइट ड्रेस, वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सफ़ेद ड्रेस पहनती हैं। व्हेन सी वॉज अलाइव, जब वह जिंदा थी। मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं, हाँ, वह हमेशा सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद ड्रेस पहना करती थी। व्हेन सी वॉज अलाइव, जब वह जिंदा थी, जीवित थी। एंड सेवरल पीपल थिंक दैट दे हैव सीन द, और सभी लोग यह मानते हैं, सभी लोगों को यह सोचना है कि वह अभी भी उसी तरीके से दिखाई पड़ती हैं। वाइट विजिटर एज दे कॉल हर, और उन्हें जो है, जो अब आती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, वाइट विजिटर। वो जो लेडी हैं जो 2 साल पहले मर चुकी हैं, वो पहले भी सफ़ेद कपड़े पहनती थी, और उन सब लोगों का मानना है कि अभी भी वो सफ़ेद कपड़े में ही आती हैं और उन्हें वाइट विजिटर इसीलिए सब लोग कहते हैं। डॉक्टर नॉर्टन, वेल, ठीक, डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं, ठीक है, आई डिड नॉट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। नो, सर्टेनली नॉट, नहीं, वास्तव में नहीं। कैन यू टेक मी नाउ टू सी द हाउस प्लीज़, क्या मुझे आप यह घर दिखा सकते हैं, कृपया क्या मुझे आप ये घर दिखा सकते हैं। मिस्टर कॉपर, आई कांट डू दैट इफ़ यू विश, मैं ऐसा, मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, दैट, ऐसा, इफ़ यू विश, यदि आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब वो उसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, वो मतलब उनको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ना लें तो ज़्यादा सही है, इसलिए वो कह रहे हैं आई कैन डू दैट इफ़ यू विश, मैं आपको यह दे सकता हूँ अगर आप चाह रहे हैं तो। बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस, लेकिन आपको यह घर
नहीं खरीदना चाहिए डॉक्टर नॉर्टन। डॉक्टर नॉर्टन से बोल रहे हैं कि लेकिन आपको यह घर नहीं खरीदना चाहिए। डॉक्टर नॉर्टन प्लीज़ टेक मी टू सी इट। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं कृपया मुझे इसे दिखाइए। परहैप्स आई शैल नॉट लाइक इट। हो सकता है मतलब शायद मैं इसे पसंद ना ही करूं, ना करूं। कैन वी गो एट वंस। क्या हम लोग तुरंत चल सकते हैं, डॉक्टर नॉर्टन पूछ रहे हैं। तो मिस्टर कॉपर जो है वो सैडली इफ़ यू विश। मिस्टर कॉपर जो है वो थोड़ा सा दुखी होकर, सैड होकर बोलते हैं इफ़ यू विश, जैसे आप कहें, अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग ज़रूर चलेंगे, बोल रहे हैं वो। दे गो आउट टुगेदर। अब वो लोग साथ में बाहर जाते हैं। अब स्टार्ट होता है सीन 2। द सेम ऑफिस एन और है, द सेम ऑफिस एन और लेटर। उसी तरह जैसे पहले ऑफिस में थी, 1 घंटे बाद वो दूसरे ऑफिस में हैं। और डॉक्टर नॉर्टन एंड मिस्टर कॉपर वॉक इन एट एंड सिट डाउन। जो है मिस्टर कॉपर एंड डॉक्टर नॉर्टन वहाँ आते हैं और बैठते हैं। डॉक्टर नॉर्टन वेल, ठीक, आई लाइक द हाउस। डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं कि आई लाइक द हाउस, मुझे घर पसंद आया, मीन्स उन्हें घर अच्छा लगा। इट इज़ बिग इनफ फॉर मी, और यह मेरे लिए लगभग पर्याप्त भी है। एंड इट इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस, और यह एक बहुत अच्छे स्थान पर भी है। मिस्टर कॉपर डोंट बाय इट। मिस्टर कॉपर कह रहे हैं कि डोंट बाय इट, डू नॉट बाय इट, इसे नहीं खरीदता। इफ़ यू डू, यदि आप कहें, इफ़ यू डू यू विल बी सॉरी। मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं डोंट बाय इट, इसे मत खरीदो। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, यदि आप ऐसा करते हो, यू विल बी सॉरी, बाद में आपको क्षमा मांगनी होगी, मीन्स आपको बाद में गलत लगेगा ये। नाउ, अब, हियर आई हैव अनदर हाउस, देखिए मेरे पास और भी घर हैं। डॉक्टर नॉर्टन हाउ मच इज़ इट। डॉक्टर नॉर्टन जो है उसी घर के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ मच इट इज़, मतलब वो दूसरा जो घर है वो जो बता रहे हैं कि मेरे पास और भी घर हैं। डॉक्टर नॉर्टन हाउ मच इट इज़, यह कितने का होगा। डॉक्टर नॉर्टन पूछ रहे हैं हाउ मच इट इज़ इट, यह कितने का है। मिस्टर कॉपर 6000 पाउंड, वो बता रहे हैं कि 6000 पाउंड का है। फिर डॉक्टर नॉर्टन वेल, ठीक, आई डोंट वांट इट। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं नहीं, आई डोंट वांट इट, मैं इसे नहीं चाहता हूँ। आई कांट स्पेंड ऑल दैट ऑन अ हाउस, मैं इतना ज़्यादा खर्च नहीं दे सकता एक घर के लिए, किसी घर के लिए। आई विल बाय ब्लैकवुड हाउस, मैं ब्लैकवुड हाउस ही खरीदूंगा जो 1000 का मिल रहा था। हु इज़ द ओनर, उसका ओनर मीन्स मालिक कौन है। मिस्टर कॉपर कहते हैं मिस्टर वैली, उसके ओनर कौन है, मिस्टर वैली। मिस्टर वैली इज़ ब्रदर, मिस वैलीज़ ब्रदर, मिस वैली के भाई। ही लिव्स इन लंदन, और वह लंदन में रहते हैं। डॉक्टर नॉर्टन डजंट ही वांट टू सेल। डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं क्या वह इसे बेचना नहीं चाहते हैं। मिस्टर कॉपर ओह यस, बट ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू लिव देयर with all these stories about the white visitor. That's the reason for the low price, but you ought to find somewhere else. Now there is a house in Pool Road. Mr. Copper बोल रहे हैं oh yes, अरे हाँ, but of course, लेकिन वास्तव में no one wants to live there with all these stories. but लेकिन of course वास्तव में no one wants to live there, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई नहीं रहना चाहता विथ ऑल दीज स्टोरीज़, इन सारी कहानियों की वजह से। अबाउट द वाइट विजिटर्स, जैसे अभी इन्होंने बताया था, एक वाइट विजिटर मीन्स मिसेस वैली के बारे में, जो वाइट विजिटर बन के आती हैं, सफ़ेद कपड़े में आती हैं, ठीक। दैट्स द रीज़न फॉर द लो प्राइस, और यही इसका कारण है कि यह इतने लो प्राइस का है या इतने सस्ते में मिल रहा है। बट यू वॉट टू फाइंड समवेयर एल्स, लेकिन आपको और कहीं देख लेना चाहिए, इसके अलावा और कहीं देख लेना चाहिए। नाउ, अब देयर्स हाउस इन पूल रोड, मतलब देयर्स हाउस इन पूल रोड की तरफ भी घर हैं। डॉक्टर नॉर्टन आई डोंट वांट इट, अब डॉक्टर नॉर्टन जो है वो बोल रहे हैं आई डोंट वांट इट, मैं उसे नहीं चाहता हूँ। जब बताएं कि पूल रोड पे भी घर है मिस्टर कॉपर, तो डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं आई डू नॉट वांट इट, मैं इसे नहीं चाहता हूँ। मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं लिसन डॉक्टर नॉर्टन, सुनिए डॉक्टर नॉर्टन, सपोज़ यू बाय ब्लैकवुड हाउस, मान लीजिए कि आप ब्लैकवुड हाउस खरीदते हैं। देन इन द मिडिल ऑफ द नाइट, तब
रात में मतलब मध्य रात्रि में द वाइट विजिटर कम्स इनटू योर बेडरूम, आपके बेडरूम में वाइट विजिटर जो है आती है। हाउ विल यू लाइक दैट, तब आपको कैसा लगेगा। हाउ विल यू लाइक दैट, तब आप कैसा महसूस करेंगे। एवरी नाइट टू, और वो भी प्रत्येक रात। जस्ट व्हेन द हैंड्स ऑफ द बिग क्लॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट पॉइंट टू 12, मीन्स इनका कहने का मतलब है कि लगभग 12 बजे रात, खूब रात के बीच में एकदम मध्य रात्र में जब कहा जाता है, स्टोरीज़ हैं कि भूत वगैरह प्रेत वगैरह दिखाई पड़ते हैं, वो बोल रहे हैं सड़क के किनारे से जब वो आएगी, जो वाइट विजिटर है। विल यू लाइक इट, क्या आपको यह पसंद आएगा। विल यू बी हैप्पी देयर, क्या आप वहाँ खुश रहेंगे। थिंक, सोचिए। हाउ मच स्लीप विल यू गेट इन योर न्यू होम, आप उस नए घर में कितनी देर सो पाएंगे। अब डॉक्टर नॉर्टन, आई डोंट बिलीव दिस स्टोरीज़, डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं आई डोंट बिलीव दिस स्टोरीज़, मैं इन कहानियों में विश्वास नहीं करता हूँ। मिस्टर कॉपर, वेल ठीक। डोंट कम बैक टू मी लेटर, मेरे पास दोबारा वापस मत आइएगा। एंड से, और यह कहने कि दैट आई डिडंट टेल यू, कि मैंने आपसे यह नहीं बताया। सपोज़ यू कांट स्लीप देयर, यह मान लीजिए यू कांट स्लीप देयर, कि आप वहाँ सो नहीं सकते हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे वहाँ। डॉक्टर नॉर्टन, सेल इट, डॉक्टर नॉर्टन जो हैं सेल इट, इसे खरीदते हैं। मिस्टर कॉपर, माय डियर सर, मेरे मतलब उनको रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं सर। थिंक, सोचिए। एवरीवन इन द टाउन विल नो दैट डॉक्टर नॉर्टन हैज़ बॉट ब्लैकवुड हाउस, सबको यह पता चल जाता है कि इस घर को डॉक्टर नॉर्टन ने ब्लैकवुड हाउस को खरीद लिया। देन तब एवरीवन इन द टाउन विल नोन दैट डॉक्टर नॉर्टन वांट्स टू सेल इट आफ्टर ही हैज़ बीन देयर अ वीक। देन तब एवरीवन इन द टाउन विल नो, सभी जो है कस्बे में जानेंगे दैट कि डॉक्टर नॉर्टन वांट्स टू सेल इट, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ हफ्ते वो रह लेंगे तो डॉक्टर नॉर्टन, सबको यह भी पता चलेगा कि डॉक्टर नॉर्टन यह घर बेचना चाहते हैं। टू सेल इट इफ़ आफ्टर ही हैज़ बीन देयर अ वीक, मीन्स एक हफ्ते बाद, क्योंकि सबको यह कहानी पता है और सबको लगता है कि वहाँ भूत है, तो एक हफ्ते लगभग रहेंगे। उसके बाद सबको यह सुनने को मिलेगा कि डॉक्टर नॉर्टन जो है यह घर बेच रहे हैं। व्हाट विल पीपल थिंक, तब लोग क्या सोचेंगे। दे विल वॉन्ट टू नो द रीज़न, वो आपसे रीज़न मांगेंगे, पूछेंगे कि क्यों आप ये रूम छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। इफ़ यू डोंट टेल देम द रीज़न, यदि आप उन्हें यह रीज़न नहीं बताना चाहते हो, दे विल नो, तो दे विल नो दैट यू हैव सीन द वाइट विजिटर, तो वह अपने आप जान जाएंगे, मीन्स वह जान जाएंगे कि आपने उस वाइट विजिटर को यहाँ देखा होगा। नो वन विल गिव यू अ पाउंड फॉर ब्लैकवुड हाउस आफ्टर दैट, और उसके बाद आपको कोई भी इस ब्लैकवुड हाउस के लिए 1 पाउंड भी नहीं देगा। नाउ दिस हाउस इन पुल रोड, अब भी मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पुल रोड के पास जो घर है, यह घर है, उसे ले लीजिए। डॉक्टर नॉर्टन, वेल मिस्टर वॉर्ले, लेट मी स्लीप इन ब्लैकवुड हाउस फॉर 1 नाइट बिफोर आई बाय इट। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं कि यदि जो मिस्टर वैली हैं मुझे एक रात उस ब्लैकवुड हाउस में सोने दें मेरे ख़रीदने से पहले, मतलब मैं इसे ख़रीदूं उससे पहले एक रात मुझे मिस्टर वैली जो हैं मुझे उस ब्लैकवुड हाउस में रहने दें, बिताने दें रात। मिस्टर कॉपर कहते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो मतलब ऐसा करेंगे, आपको रहने के लिए बोलेंगे या नहीं। बट इट इज़ नॉट द हाउस फॉर यू, लेकिन यह घर आपके लिए नहीं है। मीन्स वो एट लास्ट तक ये बोल रहे हैं कि आप ये घर ना लें, उनका बिल्कुल मन नहीं है मिस्टर कॉपर का। अब डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम, कृपया लिखिए और उनसे पूछिए। इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड नेक्स्ट ट्यूसडे नाइट इन द हाउस। कृपया उनसे लिखिए और पूछिए। और इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू, और यदि वह मुझे ऐसा करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं, मीन्स मुझे वहाँ रात बिताने के लिए वो तैयार हो जाते हैं मेरे ख़रीदने से एक दिन पहले, आई विल स्पेंड नेक्स्ट ट्यूसडे नाइट इन द हाउस, तो मैं अगले मंगलवार को, ट्यूसडे को, उनका जो ये घर है उसे ख़रीद लूँगा। एंड आई वॉन्ट सी एनी वाइट विजिटर, और मैं अगर मुझे वहाँ कोई वाइट विजिटर, एंड आई वुड नॉट सी एनी वाइट विजिटर, और मुझे यदि वहाँ कोई वाइट विजिटर ना दिखा तो, एंड आई विल गेट अ गुड हाउस फॉर 1000
पाउंड्स, और मैं 1000 पाउंड में ही एक अच्छा घर प्राप्त कर लूँगा। मिस्टर कॉपर, वेयर विल यू स्लीप? मिस्टर कॉपर पूछते हैं वेयर विल यू स्लीप, आप वहाँ सोओगे कहाँ? ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर आर नॉट एनी बेड्स इन द हाउस, वहाँ उस घर में कोई बेड नहीं है। डॉक्टर नॉर्टन, आई एम एन ओल्ड सोल्जर। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं कि मैं एक पुराना सिपाही हूँ। आई हैव ए स्मॉल बेड दैट आई यूज्ड इन वॉर, मेरे पास एक छोटा सा बेड है जो मैंने अपने युद्ध में प्रयोग किया था। मीन्स जब वो वॉर लड़ रहे थे उस टाइम भी वो उसी बेड पे सोया करते थे, वही वाला बेड है। आई विल टेक इट विथ मी इन द हाउस ऑन ट्यूसडे, और मैं उसे लेके रखूँगा अपने पास, विथ मी मेरे अपने पास, टू द हाउस ऑन ट्यूसडे, मंगलवार से मैं उसे अपने पास लेकर रखूँगा। मिस्टर कॉपर, देयर इज़ नॉट एनी लाइट देयर। अब मिस्टर कॉपर मीन्स वो कुल मिला के मिस्टर कॉपर जो है वो चाह रहे हैं कि डॉक्टर नॉर्टन जो है किसी भी कंडीशन में वो घर ना लें। तो मिस्टर कॉपर, देयर इज़न्ट एनी लाइट देयर, और मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई लाइट भी नहीं है। डू यू वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट इन दैट हाउस विदाउट अ लाइट, क्या तुम वहाँ बिना लाइट के मतलब अंधेरे में उस घर में रात बिताना चाहोगे? नो नो माय डियर सर, नहीं मेरे सर, मतलब वो रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं सर। डॉक्टर नॉर्टन, आई हैव ए स्मॉल लैम्प। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं आई हैव ए स्मॉल लैम्प, मेरे पास एक छोटा सा लैम्प है। आई विल टेक इट विथ मी, और मैं उसे अपने पास रखूँगा। मीन्स वो उसे लेके वहाँ जाएंगे। नाउ अब प्लीज़ राइट टू मिस्टर वैली एंड आस्क हिम, अब कृपया लिखिए और मिस्टर वैली से पूछिए। मिस्टर कॉपर जो हैं वो वेल कहते हैं ठीक। आई विल राइट इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हो तो मैं लिखूँगा। बट आई डो नॉट लाइक दिस, लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मतलब वो जो घर है। आई डोंट लाइक इट ऑल, और मुझे ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं पसंद। अब जो है सीन थर्ड स्टार्ट होता है, इसी पे सीन सेकंड जो है समाप्त हो जाता है। अब सीन थर्ड में क्या है? अ बेडरूम इन ब्लैकवुड हाउस, उस ब्लैकवुड हाउस में एक बेडरूम है। इट इज़ 1 minute to 12 ऑन ट्यूसडे नाइट, रात के मतलब 12 बज के लगभग 1 मिनट हैं। इट इज़ 1 minute to 12 ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के लगभग 12 बज के 1 मिनट की जो रात है, रात में 12 बज के 1 मिनट। डॉक्टर नॉर्टन इज़ रीडिंग इन अ बेड, डॉक्टर नॉर्टन जो हैं वो बिस्तर पर अपने बेड पे पढ़ रहे हैं। हिज सूटकेस एंड सम क्लोथ्स आर ऑन द फ्लोर, उनका जो सूटकेस है और कुछ कपड़े जो हैं वो फर्श पर रखे हुए हैं। होता क्या है? डॉक्टर नॉर्टन लुकिंग एट हिज वॉच, डॉक्टर नॉर्टन जो हैं वो अपनी घड़ी देखते हैं। वेल इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम, द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज़ हर्ड, उसी समय क्या सुनाई पड़ता है उनको? द साउंड ऑफ अ बिग क्लॉक आउटसाइड इज़ हर्ड, एक बड़ी घड़ी की आवाज़ उन्हें बाहर की तरफ से सुनाई पड़ती है। 12 मतलब वो 12 टाइप का। नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम, 12 बजे हैं, पहले ही बताया गया 12 बज के 1 मिनट हैं इसमें। नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम, अब जो है वो जो विजिटर है, वाइट विजिटर, दूसरे जगह का है, बहुत दूर का है, वो आएगा। इफ़ सी एवर कम्स, और इफ़ सी एवर कम्स, यदि वह हमेशा आता है तो वह आज भी 12 बज के 1 मिनट पर जो है आएगा। ही हियर्स अ साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम, उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है अपने बेडरूम के बाहर। व्हाट्स दैट, वो बोलते हैं व्हाट्स दैट, क्या है? हु इज़ दैट, वहाँ कौन है? द डोर बिगिन्स टू ओपन वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, दरवाज़ा जो है बहुत धीरे से खुलता है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? मतलब वह बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है? हु आर यू, तुम कौन हो? ही सिट्स अप, वह बैठ जाते हैं। समथिंग ड्रेस्ड, ही सिट्स अप, वह बैठता है। समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स क्वाइटली इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम, एक कमरे के एक किनारे पर वह जो है सफ़ेद एकदम वाइट ड्रेस में, ऊपर से नीचे तक वाइट ड्रेस पहने हुए वह किनारे रूम के बैठ जाता है। तब जो डॉक्टर नॉर्टन है वो कह रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलते क्यों नहीं हो? विजिटर गो, विजिटर जो है चला जाता है, मीन्स जाता नहीं हो, विजिटर इसमें गो लिखा है लेकिन वो जाएगा नहीं, वो वहीं पर है। डॉक्टर नॉर्टन, नो आई
वुड नॉट यू गो, आई एम बिज़ी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी। डॉक्टर नॉर्टन जो है कहते हैं नहीं तुम नहीं जाना चाहते, आई एम बिज़ी मैं बिज़ी हूँ, आई एम रीडिंग और मैं पढ़ रहा हूँ, कांट यू सी क्या तुम्हें नहीं दिखता है। विजिटर जो है स्लोली विथ लॉन्ग पोसेज बिटवीन द वर्ड्स, धीरे धीरे मतलब वह बोलते हुए, दिस इज़ माई होम यह मेरा घर है, यू मस्ट लीव नाउ तुम्हें यह छोड़ना पड़ेगा, अब यह छोड़ना चाहिए। डॉक्टर नॉर्टन गो अवे, डॉक्टर नॉर्टन कहते हैं दूर चले जाओ यहाँ से। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, मुझे यह किताब ख़त्म करनी मीन्स मैं यह बुक पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। विजिटर एज बिफोर पहले की तरह, फियर इज़ कमिंग टू यू, फियर मतलब वो बोल रहे हैं तुम डर रहे हो। डॉक्टर नॉर्टन आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, वो जो है अपनी किताब विजिटर पर फेंक देते हैं। द विजिटर मूव्स इट्स हेड्स आउट ऑफ द वे, और विजिटर जो है वो जो वाइट विजिटर आया हुआ है वो अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है, जिस तरफ से वो बुक फेंकते हैं वो अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। हाँ यू आर ऑफ्रेड, वह थोड़ा सा मतलब हंसता है या फिर कहता है कुछ बोलता है और कहता है यू आर ऑफ्रेड तुम डर रहे हो। डू यू हैव बुक्स इन योर अदर वर्ल्ड, क्या तुम्हारे पास अदर वर्ल्ड दूसरे संसार मतलब और जो चीज़ें होती हैं उसकी भी किताबें हैं। डू यू कम फ्रॉम एन अदर वर्ल्ड, वो पूछ रहे हैं डॉक्टर नॉर्टन डू यू कम फ्रॉम एन अदर वर्ल्ड, क्या तुम किसी दूसरे संसार से आए हो। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। डॉक्टर नॉर्टन जम्प्स आउट ऑफ बेड, डॉक्टर नॉर्टन जो हैं जम्प्स आउट ऑफ बेड, बेड से कूद जाते हैं। एंड पुल्स द वाइट क्लोथ ऑफ द विजिटर फेस, और जो वो वाइट विजिटर्स था उसने जो सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था उसको पुल खींच देते हैं। और हाँ मिस्टर कॉपर, और कौन होता है मिस्टर कॉपर वहाँ होते हैं। आई बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, वो मतलब वो कह रहे हैं गुड इवनिंग मिस्टर कॉपर, और बोलते हैं गुड इवनिंग मिस्टर कॉपर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मीन्स वो जो वाइट ड्रेस पहने हुए था वो कौन था, मिस्टर कॉपर थे। अब मिस्टर कॉपर व्हाई डिड यू डू दैट, मिस्टर कॉपर कह रहे हैं व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा कैसे किया। यू ऑट टू बी ऑफ्रेड, आपको डर जाना चाहिए, तुमको डर जाना चाहिए था। डॉक्टर नॉर्टन प्लीज़ सिट डाउन, डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं मिस्टर कॉपर प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। वेरी काइंड ऑफ यू टू कम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। दे सिट ऑन द बेड, वे दोनों लोग क्या करते हैं बेड पे बैठ जाते हैं। इट इज़ रैदर लेट फॉर अ विजिट इज़न्ट इट, क्या यह बहुत देर नहीं हो गई है आपके आने से, मतलब वो बोल रहे हैं कि 12 बजने वाला है रात में, इतनी रात में यहाँ आपके आने के लिए बहुत देर नहीं हुई है, मतलब यह बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। बट इफ़ यू हैव सम बिजनेस वी कैन डील विथ इट नाउ, यदि आपको मतलब कोई काम है या फिर कोई वर्क है, वी कैन डील विथ इट नाउ, हम लोग उस पर अभी भी बात कर सकते हैं। वाई डिड यू कम, वो पूछते हैं कि आप क्यों आए बताइए। मिस्टर कॉपर आई डिडंट वॉन्ट यू टू बाय द हाउस, मैं आपको आई डिडंट वॉन्ट टू बाय द हाउस, मैं यहाँ घर नहीं बेचना चाहता था। डॉक्टर नॉर्टन नो ऑफ कोर्स नॉट, डॉक्टर नॉर्टन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं वास्तव में नहीं। द प्राइस इज़ ओनली 1000 पाउंड्स, पैसा मूल्य जो है केवल कितना है 1000 पाउंड। इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 6000 यू विल गेट मोर मनी वॉन्ट यू। इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 6000 पाउंड, यदि मैं यह घर जो है आई बाय मैं ख़रीदता, यदि मैं एक घर जो है इफ़ आई बाय अ हाउस फॉर 6000 पाउंड, यदि मैं एक घर जो है 6000 पाउंड में ख़रीदता, यू विल गेट मोर मनी, तुम बहुत अधिक उससे पैसा प्राप्त करते। वॉन्ट यू, क्या तुम ना चाहते। मिस्टर कॉपर दैट वॉज नॉट द रीज़न, यह रीज़न नहीं था। अब डॉक्टर नॉर्टन जो है वेल व्हाट वाज द रीज़न, डॉक्टर नॉर्टन पूछ रहे हैं वेल ठीक है तब बताओ व्हाट वाज द रीज़न, कारण क्या था। मिस्टर कॉपर आई वांटेड द सी फॉर माई सेल्फ, आई वांटेड द हाउस फॉर माई सेल्फ। मिस्टर कॉपर कह रहे हैं आई वांटेड द हाउस, मैं यह घर चाहता था फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। डॉक्टर नॉर्टन वेल व्हाई डिडंट यू बाय इट, तो तुमने इसे क्यों बेचा। अब डॉक्टर नॉर्टन बोल रहे हैं मिस्टर कॉपर द प्राइस वॉज फॉलिंग, इसका पैसा इतना कम क्यों था। आई हैव 200 पाउंड्स, मिस्टर कॉपर बोल रहे हैं आई हैव 200 पाउंड्स, मेरे पास 200 पाउंड थे। एंड द बैंक वॉज रेडी टू लेट मी हैव अनदर 600,
और जो बैंक था वो मुझे 600 पाउंड लगभग देने वाला था। दैट्स 800 पाउंड बट द प्राइस इज़ 1000। टोटल मिला के लगभग 800 पाउंड होते लेकिन द प्राइस इज़ 1000 पाउंड। इसका जो घर था ब्लैकवुड हाउस जो था, इसका पैसा कितना था? 1000 पाउंड था। आई वॉन्टेड इट टू कम डाउन अनदर 200 देन आई कुड बाई इट। जब मैं 200 पाउंड और कलेक्ट कर लेता देन आई कुड बाई इट, तब मैं इसे खरीद लेता। डॉक्टर नॉर्टन, अब डॉक्टर नॉर्टन जो हैं आई सी, वो बोलते हैं अच्छा ये बात मैं समझा। दोज स्टोरीज़ वेयर वेरी हेल्पफुल वॉरेंट दे, तो मतलब वो कह रहे हैं दोज स्टोरीज़ वर वेरी हेल्पफुल, यह जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी यह मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, सहायक थी मेरी। वॉरेंट दे, क्या ऐसा नहीं था? तो हु स्टार्टेड देम, उनसे डॉक्टर नॉर्टन ने पूछा हु स्टार्टेड देम, इसे किसने शुरू किया था? परहैप्स, शायद यू स्टार्टेड देम योरसेल्फ, शायद इसे तुमने स्वयं शुरू किया था। मिस्टर कॉपर, एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन, और यू वांटेड मी, और आप मुझसे चाहते थे कि टू टेल एवरीवन दैट द वाइट विजिटर कम टू सी मी, और आप चाहते थे कि मैं सबको बताऊं कि एक वाइट विजिटर जो है आया था मेरे पास। वेल ठीक है, आई कॉन्ट टेल एवरीवन द नेम ऑफ द विजिटर नाउ, मैं अब किसी से मतलब यह कहूँगा नहीं कि वाइट विजिटर आप ही थे, मीन्स वाइट विजिटर कौन था, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। मिस्टर कॉपर इज़ द नेम इज़न्ट इट, जिसका नाम मिस्टर कॉपर है, जो वाइट विजिटर हैं वो मिस्टर कॉपर हैं, उनका नाम मिस्टर कॉपर है। इज़न्ट इट, ऐसा नहीं है। मिस्टर वाइट विजिटर कॉपर, वो हंसते हुए उनको कहते हैं मिस्टर वाइट विजिटर कॉपर, क्योंकि अब पता चल जाता है कि वो वाइट विजिटर कौन था, मिस्टर कॉपर ही थे। अब मिस्टर कॉपर प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, वो कहते हैं प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, कृपया यह बात किसी से मत कहिएगा। डॉक्टर नॉर्टन कृपया यह बात किसी से मत कहिएगा। आई विल लॉस माई ऑल बिजनेस, मैं अपना पूरा बिजनेस खो दूंगा, मीन्स मैं अपना बिजनेस समाप्त कर लूँगा। अगर मतलब आप सबको बता देंगे कि यह मैंने ऐसा ऐसा किया तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। डॉक्टर नॉर्टन, वाई डिडेंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, आपने यह पहले क्यों नहीं सोचा? नाउ, अब गुड नाइट, ठीक है गुड नाइट मिस्टर विजिटर, उनको मिस्टर विजिटर बोल के कहते हैं नाउ ठीक है अब गुड नाइट। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश माई बुक, मैं अपनी किताब जो है पूरी करना चाहता हूँ। एंड देन, और तब आई विल हैव अ गुड नाइट स्लीप, और मैं अच्छे से सोना चाहता हूँ। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 o'clock एंड बाय द हाउस, मैं अगली सुबह आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो, मैं कल जो है सुबह आपके ऑफिस आऊँगा। एंड 10 o'clock लगभग 10 बजे, एंड बाय द हाउस, और घर खरीदूँगा। गुड नाइट मिस्टर कॉपर, गुड नाइट। दोनों लोग एक दूसरे के गुड नाइट बोलते हैं और मिस्टर कॉपर जो है वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो है चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी in our school WhatsApp number 8576879375. Thank you. पढ़ा था।